मैंने जब भी कोई नया फील्ड एंटर करा, चाहे वो राइटिंग हो या योगा हो, तो मैंने उस फील्ड का जो भी सेकेंडरी नॉलेज है, चाहे वो बुक्स हो या ब्लॉग्स हो या पॉडकास्ट हो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली कंज्यूम करा ताकि मैं लोगों के नॉलेज बेस पर अपना नॉलेज बिल्ड कर सकूं। इससे जब मैंने व्हाइट हैट जूनियर करा, तब मैंने कम से कम 100 या 150 बुक्स पढ़ी स्टार्टअप्स के बारे में, खूब ब्लॉग्स पढ़े, खूब पॉडकास्ट सुने, कुछ मूवीज़ देखी, और उन सारे सेकेंडरी रिसर्च से ये 7 बुक्स, 5 मूवीज़ और 3 ब्लॉग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस वीडियो के एंड में एक बहुत स्पेशल किंडल गिव अवे आपके लिए। तो फर्स्ट 7 बुक्स हम एक ऑर्डर में जाएंगे, राइट फ्रॉम द टाइम जब फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आता है कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, टिल द टाइम कि एक स्टार्टअप सक्सेसफुल बन जाता है, आपकी टीम में 5-10 हज़ार लोग हैं और आप स्केल कर रहे हैं बहुत फास्ट। तो एक ऑर्डर में जाएंगे कि कौन सी बुक कौन से स्टेज पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो फर्स्ट, जब पहली बार आप सोच रहे हैं कि मुझे एक स्टार्टअप करना चाहिए, उस टाइम पर ये बुक पीटर थिल की 0 to 1 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रही। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जो बेस्ट स्टार्टअप्स हैं वो एक मोनोपोली की तरह ऑपरेट करते हैं। मोनोपोली की तरह इसलिए क्योंकि या तो उनके पास एक प्रोडक्ट होता है जो 10 टाइम सुपीरियर होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जब आया था तो वो 16 या 17 सर्च इंजन था, पर इतना सुपीरियर था उसका एग्जीक्यूशन कि वो 10 टाइम सुपीरियर था वर्सेज एनी अदर कॉम्पिटिशन सर्च इंजन। या फिर आप एक नई कैटेगरी में हैं, जैसे कि पेपाल, जहां आप खुद एक कैटेगरी बना रहे हैं। पर अगर आप एक मोनोपोली कैटेगरी इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका प्राइसिंग, उसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी सब आप कंट्रोल करेंगे वर्सेज एक कॉम्पिटिटिव नेगेटिव साइकिल में फंसने से। ये मेरे लिए बहुत इंपैक्टफुल आइडिया था, इसलिए जब मैंने व्हाइट हैट जूनियर का कॉन्सेप्ट बनाया था तो हमेशा दिमाग में ये था कि टीचर और स्टूडेंट को कनेक्ट करेंगे, लाइव क्लासेस में पर्सनल अटेंशन होगा। पर मैंने एक कॉल लिया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट कोडिंग होगा, सेकंड सब्जेक्ट म्यूज़िक होगा, क्योंकि कहीं पर दुनिया में किसी भी स्केल पे लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी बच्चों के लिए कोडिंग और म्यूज़िक की। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलवेज बीइंग इन अ ब्लू ओशन और एक मोनोपोली इकोनॉमिक्स की तरह अपनी कैटेगरी को रन करना, ये पीटर थिल की 0 to 1 बुक से मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। अब आपका कॉन्सेप्ट रेडी है और अपने स्टार्टअप का आप पहला बेसिक प्रोटोटाइप वर्जन बना रहे हैं। उस पीरियड में ये बुक लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीज, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही, क्योंकि उसके अंदर एक टेक अवे था जो उन्होंने एग्जैक्टली इन वर्ड्स में नहीं लिखा, पर मैंने वो मेन टेक अवे लिया बुक से कि स्पीड एक स्टार्टअप के लिए एक स्ट्रैटेजी है। इट्स नॉट जस्ट एन एग्जीक्यूशन चॉइस, इट्स एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी। बिकॉज जितना जल्दी आप एक फीडबैक लूप इस्टेब्लिश कर सकें कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यूजर्स का फीडबैक ले रहे हैं और बेटर बना रहे हैं प्रोडक्ट को, और फीडबैक ले रहे हैं और बेटर करते जा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी एक 10 टाइम सुपीरियर प्रोडक्ट बना पाएंगे जो इमीडिएटली मैक्सिमम स्केल हो पाएगा। ये मेरे लिए इतना ज़्यादा फॉर्मेटिव था कि व्हाइट हैट जूनियर के अंदर ये एक स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी था कि स्पीड हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने बनाया बिना किसी टीम के, वो सिर्फ मैंने 3 हफ्ते में बनाया था, एक 0 कोड प्रोटोटाइप। उसके सक्सेस के बाद मैंने एक स्मॉल टीम ऑफ 7 और 8 पीपल तैयार करा, और उसके बाद हम लोग हर 3 हफ्ते में प्रोडक्ट को मार्केट में लाते रहते थे, लॉन्च करते थे और बेटर करते थे और बेटर करते थे। एंड विद इन 5 मंथ्स एक 10 टाइम्स प्रोडक्ट्स तैयार हो गया, जो मैं एक वेरी फास्ट पेस पे स्केल कर पाया। तो ये बुक लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीज बहुत फ़ायदा रहेगा आपको एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और उसके बाद एक बहुत फास्ट आइट्रेशन का साइकिल डालने के लिए, जो एक कंपनी के वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन जाएगा एट अ लेटर स्टेज। अब तीसरा फेज, आप प्रोटोटाइप से एक 10x प्रोडक्ट बना रहे हैं बहुत फाइन डिटेल्स के साथ। इस फेज में ये बुक हुक्ड बाय नीरा यल, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थी, क्योंकि उसके अंदर एक प्रिंसिपल था कि एवरी पॉजिटिव एक्शन ऑन योर प्लेटफॉर्म शुड ट्रिगर अ रिवॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था व्हाइट हैट जूनियर में, क्योंकि हम लोग ने देखा कि अगर एक बच्चे के लिए लर्निंग बहुत जॉयफुल बनानी है तो एवरी टाइम दे डू क्लासेस वेल या प्रोजेक्ट्स अच्छे से करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, लाइक हैट्स, स्टार्स, पॉइंट्स एक्सेट्रा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी था प्रोडक्ट का, सो दैट द लर्निंग बिकम्स वेरी जॉयफुल। ये डायरेक्टली हुक्ड से आया। एक और बोनस बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा इस फेज के लिए, वो है एक्शनेबल गेमिफिकेशन बाय यूकाई। इसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे आप एक गेमिफिकेशन बिल्ड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में, ओवर एंड अबव जो टिपिकल पॉइंट्स, बैजेस, लीडर बोर्ड होता है, पीबीएल जिसको कहते हैं, जो एक टिपिकल गेमिफिकेशन का कॉन्स्ट्रक्ट है, बाय क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था जब हम लोग ने गेमिफिकेशन बनाया व्हाइट हैट जूनियर में। चौथा फेज, आपका 10x प्रोडक्ट तैयार है और आप एक ब्लॉकबस्टर ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ स्टेज में मेरे लिए ये बुक ग्रोथ हैकिंग बाय शॉन एलिस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। इस बुक के अंदर मैंने जो प्रिंसिपल सीखे, उससे हम लोग ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि व्हाइट हैट जूनियर में 50% रेवेन्यू हमेशा रेफरल से आना चाहिए, क्योंकि अगर यूजर्स का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो उनका हर टच पॉइंट, राइट फ्रॉम द टाइम वो जब ट्रायल क्लास के लिए साइन करते हैं टू द टाइम जब वो अपना क्लास खत्म करते हैं,
एक पॉजिटिव टच पॉइंट है जो वो बाकियों के साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये 50% हमारा रेवेन्यू हमेशा रेफरल से आया वाइट जूनियर में राइट फ्रॉम डे वन इस बुक की वजह से। वन मोर बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा एज अ बोनस वो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ बाय क्लिफ लर्नर। इस बुक के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे अपनी कंपनी में एक ग्रोथ एक्सपेरिमेंटेशन का कल्चर बना सकते हैं। फिफ्थ स्टेज, आपका प्रोडक्ट तैयार है, आपका ग्रोथ इंजन रेडी है, तो लॉजिकली अब आपके ऑपरेशन स्केल होना स्टार्ट होंगे। आप नए टीम मेंबर्स को लाएंगे, नए सिस्टम्स बनाएंगे, नए रिक्रूटिंग प्रोसेसेस डालेंगे। उस फेज में ये बुक हाई आउटपुट मैनेजमेंट बाय एंडी ग्रोव मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इस बुक के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे इस फेज में। पर एक कॉन्सेप्ट था कि योर लेवरेज इज इक्वल टू योर टीम मल्टीप्लाइड बाय योर टीम्स लेवरेज। इसके वजह से रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग पे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड इस वजह से हम लोग स्केल कर पाए। सिक्स्थ फेज, अब आप एक स्केलिंग फेज से एक रेगुलर रनिंग फेज पे पहुंच चुके हैं। आपकी टीम का साइज बड़ा है, आपका एक रेवेन्यू इंजन है जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम में 3,000, 5,000, 7,000 लोग हैं कि लास्ट माइल पे हर पर्सन को पता है कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कैसे मेजर करेंगे सक्सेस अपने रिजल्ट्स का। एंड इस फेज में ये बुक मेजर व्हाट मैटर्स बाय जॉन डोयर ये यूज़फुल थी OKR प्रोसेस सेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स प्रोसेस सेट करने के लिए, जो हम लोग ने यूज़ करा राइट टिल द लास्ट माइल कि टीम के हर 4-5,000 लोग को पता हो कि वो किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, कैसे उनके रिजल्ट्स मेजर होंगे, कैसे उन्हें पता लगेगा कि वो रेडी हैं अगले नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। तो ये एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल बुक है। और सातवां और फाइनल स्टेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उसका फैब्रिक क्या है। मैंने इसको डिफाइन करने में थोड़ा लेट करा, मुझे पहले डिफाइन करना चाहिए था। पर ये बुक जो मैंने बहुत शुरू में पढ़ी थी, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बाय बेन हॉरोविट्ज, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल थी एक कल्चर को डिफाइन करने के लिए। और वाइट जूनियर के जो वैल्यूज़ थे, फॉर एग्जाम्पल बी एन ओनर नॉट अ रेंटर, या फिर 10x थिंकिंग, या मेरिटोक्रेटिक यूटोपिया, ये मैंने लेटर जाकर डिफाइन करा, मुझे जल्दी डिफाइन करना चाहिए था। पर डिफाइन करने के बाद जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे कंपनी में, उनको समझ आ रहा था कि क्या फैब्रिक है कंपनी का। तो ये बुक हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एक कल्चर को डिफाइन करने के लिए अपनी कंपनी में बहुत स्टार्ट से। नाउ 5 मूवीज़, ये थोड़ा सा अनयूजुअल रिकमेंडेशन है क्योंकि मैंने जो भी स्टार्टअप टाइप की मूवीज़ देखी थी जैसे कि सोशल नेटवर्क या स्टीव जॉब्स, उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरीज थी, मुझे वो स्टोरीज पता भी थी। पर ये 5 मूवीज़ हैं जो थोड़ी फिक्शनल थी कई इनमें से, बट इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। और आप एक बात रियलाइज़ करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर कि एक एंटरप्रेन्योर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनल कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स, इतना लोनलीनेस, इतना रिजेक्शंस, इतना एक्चुअली सोशल फीडबैक वो शायद कहीं और नहीं मिलता जितना एंटरप्रेन्योरशिप में मिलता है। तो ये 5 मूवीज से मुझे एक तरीके से लगा कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर हुआ, एंड वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट मूवी एपोक्लिप्स नाउ, ये मूवी थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम सीखा था कि सेम मीडियम में, फिल्म के मीडियम में एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। बिकॉज ये मूवी जब मैंने देखी मुझे विजुअली एकदम 10x सुपीरियर लगी, और मुझे लगा कि सेम मीडियम के अंदर अगर आप एक फाइन डिटेल्स में जाए तो आप एक 10x सुपीरियर प्रोडक्ट बना पाएंगे। सेकेंड, ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस, ये मैं अपनी टीम को बहुत रिकमेंड करता था, अपनी सेल्स टीम को, क्योंकि इससे आप सीखेंगे कि एक एग्रेसिव, पावर पैक्ड, एक्शन पैक्ड सेल्स कल्चर कैसे बनाएं। बहुत पावरफुल मूवी है ये ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस। थर्ड, एत्तू मामा ताम्बियन, ये एक मैक्सिकन मूवी है यंग लोगों के बारे में, फिक्शनल मूवी है, पर ये मेरे लिए काफ़ी इंपैक्टफुल रही थी जब मैंने देखी थी अर्ली अपने लाइफ में, क्योंकि इससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि लोग चाहे मैक्सिको में हो या इंडिया में हो, बहुत सिमिलर है उनका यूथ, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे वो सोचते हैं। और जब मैंने वाइट जूनियर स्टार्ट करा था, जो ग्लोबल थीसिस था वाइट जूनियर का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम लोग यूएस में लॉन्च करेंगे, और हम लोग ने विद इन 9 या 10 मंथ्स यूएस में लॉन्च करा। उसके बाद एक और साल में ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया वगैरह में लॉन्च करा। मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि जो भी प्रोडक्ट हम इंडिया से बनाएंगे वो ग्लोबल स्केल पे चलेगा, क्योंकि मूवीज़ लाइक एत्तो मामा ताम्बियन मेड मी रियलाइज कि पीपल आर मोर सिमिलर देन डिसिमिलर। चौथी मूवी मैल्कम एक्स, ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एज आई सेड एक बहुत स्ट्रगल है अपने आप से, कि आप कितने स्ट्रांग हो सकते हैं उसको फेस करने के लिए, कैसे वो लोनलीनेस, रिजेक्शंस, अपने आप को कैसे आप सेल्फ इंप्रूव कर सके बार बार। और मैल्कम एक्स से बेटर एग्जाम्पल मैंने कभी नहीं देखा ऑफ अ पर्सन जिसने अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया एक विल के साथ। तो अगर आपको अपना विल बढ़ाना है तो ये मूवी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। फिफ्थ मूवी ये है ओल्ड बॉय, ये एक्चुअली कोरियन मूवी है, एक फिक्शनल अकाउंट है एक कैरेक्टर का जिसके साथ काफ़ी कुछ होता है नेगेटिव, पर इस मूवी ने मुझे इंस्पायर करा कि हमेशा डटे रहना है। तो चाहे कुछ भी हो रहा था उस स्टार्टअप के फेज़ में, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सेट्रा, मेरा ये एक माइंडसेट था कि बस हर रोज़ शो अप करते जाना है। एंड
ये पांचों मूवीज़ का एक कंसिस्टेंट थीम है कि अगर ये जो बुक्स मैंने रिकमेंड करी वो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेंगी, तो ये 5 मूवीज़ आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड ये ओल्ड बॉय काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हाउ टू मेक योर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। और फाइनली 3 ब्लॉग। फर्स्ट, मास्टर्स ऑफ स्केल बाय रीड हॉफमैन, ये लिंक्डइन के फाउंडर हैं। इनके अंदर उन्होंने काफ़ी फाउंडर्स को इंटरव्यू करा है, टॉप फाउंडर्स वर्ल्ड में, एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल पीसेज हैं। पर एक मुझे याद है, एयरबीएनबी के फाउंडर ने कहा था कि वो कैसे सोचते हैं कि हमेशा अपने गेस्ट को एक 7 स्टार एक्सपीरियंस दें। तो जैसे ये गेस्ट एयरबीएनबी के किसी घर में आए तो उनका किचन पूरी तरह स्टॉक होना चाहिए, फ्रिज में ब्रेड होनी चाहिए, टी होनी चाहिए, कॉफ़ी होनी चाहिए, ताकि उनको एक 7 स्टार एक्सपीरियंस मिले जैसे वो एयरबीएनबी के साथ इंटरेक्ट करें। इससे काफ़ी इंड्योरिंग रहा मेरे लिए ये प्रिंसिपल, ये सोचने के लिए कि व्हाइट हेड जूनियर के हर टच पॉइंट में कैसे एक 7 स्टार एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सेकेंड, पॉल ग्राहम। पॉल ग्राहम का ब्लॉग, जो वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर हैं, मल्टीपल पीसेज ऑफ एडवाइस हैं जो एक स्टार्टअप को इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। पर मेरे लिए ये 2 ब्लॉग्स यूजफुल थे। फर्स्ट था हैकर्स एंड पेंटर्स, उससे मुझे समझ आया कि टेक के लोग का माइंडसेट क्या होता है और उससे मैं एक अच्छी टेक टीम बना पाया एज अ नॉन टेक फाउंडर। एंड दूसरा 18 मिस्टेक्स दैट किल स्टार्टअप्स, वो मैं बार बार पढ़ता रहता था, वो 18 मिस्टेक्स, और कोशिश करता था कि मैं सेम मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं। एंड तीसरा और फाइनल ब्लॉग, ये एक यूट्यूब वीडियो है साइमन सेनेक का, ऑन हाउ टू ऑलवेज स्टार्ट विद द वाई, कि कैसे अपनी कंपनी का मिशन हमेशा अपफ्रंट रखना चाहिए इंटरनल कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन में। और ऑब्वियसली व्हाइट हेड जूनियर के केस में एक टाइम था जब एडवर्टाइजिंग एकदम ऑफ ट्रैक हो गया था, और मैंने ये वीडियो देखा जब स्टार्ट विद द वाई वापस मैं ऑन ट्रैक ला पाया अपने मिशन को अप फ्रंट एंड सेंटर रखकर। तो ये 3 ब्लॉग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। नाउ आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। ऐसी कौन सी बुक्स, मूवीज़, ब्लॉग्स या पॉडकास्ट हैं जो मेरी समरी से मिस हुई और जो आपके लिए यूजफुल रही आपके स्टार्टअप जर्नी में, मुझे कमेंट्स में लिखिए। एंड क्या सीखे आप उससे? जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और एक्शनेबल कमेंट है उसको मेरी तरफ से एक फ्री किंडल, क्योंकि रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहा मेरी लाइफ में, और मेरे थ्रू अगर बहुत लोग बहुत बुक्स पढ़ सकें, और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन द टॉप 3 स्टार्टअप एडवाइस जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी, ये भी आपको अच्छा लगेगा। मैं हूँ करण, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।